हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ सवाल लेंगे। ये सवाल एसएससी मेंस में पूछे गए हैं। एक आध सवाल बहुत इजी लगेगा आपको लगेगा कि ऐसे सवाल भी मेंस में पूछते हैं क्या? बिल्कुल पूछते हैं। मेंस का मतलब ये नहीं कि हर सवाल बहुत हार्ड ही होगा। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंटेन्स 20% ए एंड रेस्ट बी। If C is added such that quantity of C is 25% of B, what is the percentage of B in final mixture? देखिए ये सवाल पढ़ते ही सॉल्व हो गया। कैसे? अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशन दिमाग में बनता है तो B 80% है और जो C है वो 80% का 25 मतलब 20% होगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 120। समझ में आ रही बात? अभी तक ये मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली दिमाग में कैलकुलेशन जैसे पढ़ा। 80 डिवाइडेड बाय 120 मतलब 66.67% या 2/3 बोल लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली मान लो जो ए और बी का मिक्सचर था उसे 10 लीटर मान लीजिए। 10 लीटर में ए कितना होगा? 2 लीटर होगा और बी कितना होगा? 8 लीटर होगा। अब क्या बोल रहा है कि इफ सी इज एडेड सच दैट क्वांटिटी ऑफ सी इज 25% ऑफ बी, मतलब सी बी का 25% था तो सी कितना होगा? 2 लीटर। ठीक, इतना ही आपको करना था जो हमने दिमाग में किया था। अब ये बोल रहा है कि फाइनल मिक्सचर, सी को तो आपने ऐड कर दिया, फाइनल मिक्सचर में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी। बी कितना है? 8 लीटर डिवाइडेड बाय 12 लीटर। 8/12 मतलब 2/3, 66.67%। समझ में ये बात? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों जैसे ही सवाल आपके सामने आए एक बार वीडियो को पहले पॉज कर लो, क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए। 2 कंटेनर A and B contains 37 लीटर एंड 63 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले मिल्क बोला बाद में वाटर बोला, ध्यान रखना। इन रेशियो 3:1 एंड 4:3 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट है। आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। X लीटर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम B इज टेकन इनटू कंटेनर C एंड Y लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम A इज पोर्ड इनटू B। ठीक है। x प्लस y इज इक्वल टू 63 एंड y इज ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने y को 0 एज्यूम कर लिया। ठीक है। व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर बी। यहां पे आपको ये समझना है कि y की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, अब y की वैल्यू 37 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि a में 37 लीटर ही है, 37 लीटर से ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू अब 0 से 37 के बीच में कुछ एज्यूम कर लो फिलहाल के लिए। 0 से 37 के बीच में मान लीजिए मैं 20 मान लेता हूँ। ठीक है। अब अगर y की वैल्यू 20 है तो हमें ये पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 43। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपने कंटेनर b में से 43 लीटर निकाल के c में डाल दिया, तो अभी b में कितना बचा हुआ है? 20 लीटर। ठीक, अब a में से आप कितना कंटेंट निकाल के b में डाल रहे हो? 20 लीटर डाल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों मिक्सचर हैं उसे आप 1:1 की रेशियो में मिला रहे हैं। ये आपको समझना है, 1:1। समझ में आई बात? अगर इसी चीज को मैं लिख देता कि 1:1 में दोनों को मिलाइए तो सवाल बड़ा इजी हो जाता। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। 3:1:4:3 सबको लीटर मान के चलो। कैसे होगा? देखिए पहले कंटेनर में मिल्क कितना है? 3 लीटर। वाटर कितना है? 1 लीटर। ठीक है, तो पहले कंटेनर का कंटेंट कितना हो गया? टोटल 4 लीटर हो गया। सिमिलरली दूसरे कंटेनर में मिल्क कितना है? 4 लीटर। वाटर कितना है? 3 लीटर। तो दूसरे कंटेनर का टोटल कंटेंट कितना हो गया? 7 लीटर। ठीक है, ये मैंने रेशियो से निकाला है। रेशियो जो दिया गया है उसके हिसाब से एजम्पशन ले लिया। लेकिन हमें क्या करना है कि ये 4 और जो 7 है इसको बराबर करना है। क्यों? क्योंकि 1:1 के रेशियो में लेना है। ठीक है, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 7×3 = 21, 7×1 = 7। सिमिलरली नीचे 4×4 = 16 और 4×3 = 12। ठीक, ये चीज आ गई, इसको ऐड कर लीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। 37:19 आपका आंसर है। आप चाहे तो इस एलिगेशन से भी कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको दो तरीके डिस्कस करके बताऊंगा कि कहाँ पे एलिगेशन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। इन अ कॉलोनी एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन इज 30 kg, वुमेन इज 50 kg एंड मैन इज 80 kg। चिल्ड्रन का, मैन का और वुमेन का अलग अलग एवरेज दे दिया है। आगे क्या बोल रहा है? एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन टुगेदर इज 44 kg। मतलब अगर एक तराजू में चिल्ड्रन और वुमेन
सबको एक साथ बैठा दिए तो उनका एवरेज 44 kg आता है। वुमेन एंड मैन इज 66 kg, मतलब बच्चों को उठा के अब आदमियों को बिठा दिया गया तो एवरेज आ गया 66 kg। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ कॉलोनी, अगर सबको एक साथ तराजू में बिठा दें तो एवरेज वेट ऑफ कॉलोनी आपको पता करना है। देखिए इसे किस तरीके से करना चाहिए, आपको चाइल्ड का, वुमेन का और मैन का अलग अलग पता है, और दो के रेशियो मतलब दो के ग्रुप में उनका भी एवरेज पता है। तो किसी दो को लेके एक साथ उसका एवरेज निकालना शुरू करते हैं। चाइल्ड और वुमेन को लेके हम शुरू करते हैं। आप चाहें तो वुमेन और मैन को लेके भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए चाइल्ड और वुमेन का एवरेज आपको दिया हुआ है। ठीक, ये मैंने लिख लिया, चाइल्ड का 30, वुमेन का 50 और इनका साथ में एवरेज आ रहा है 44। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एलिगेशन से 50 माइनस 44, यहाँ पे 6 आ गया, 44 माइनस 30, यहाँ पे 14 आ गया। इस रेशियो में चिल्ड्रन और वुमेन होंगे 6:14 के रेशियो में। ठीक है, अब यही तरीका हमें वुमेन और मैन वाला जो एवरेज रेशियो आया था उसके साथ में यूज करना है। देखिए वुमेन का कितना है 50, मैन का कितना है 80, यहाँ पे मैं 80 लिख लेता हूँ और जो एवरेज वेट है उसके हिसाब से मैं सब्ट्रैक्ट करके इनका भी रेशियो ले लेता हूँ। 50 और 80, 80 माइनस 66 जो कि एवरेज है, दोबारा से 14 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे कुछ ऊपर नीचे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 14 की जगह पे 21 आता तो 2:3 के रेशियो में सब कुछ सेट करना पड़ता। 50 माइनस 66 कर रहा हूँ तो 16 आ रहा है। आपको ओवरऑल रेशियो पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोसाइटी में 6 बच्चे हैं तो 14 वुमेन हैं और 16 मेल कैंडिडेट हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ आने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि यार 60 इंटू 6 करो, 50 इंटू 14 करो, 80 इंटू 16 करो, ये टोटल वेट निकलेगा और टोटल वेट में से टोटल नंबर को डिवाइड कर लीजिए। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चाइल्ड और वुमेन का पता है, या तो 44 को मेल के 80 के साथ में लेके, और आप नंबर तो आपको पता चल गया, उस तरीके से कर लीजिए, नहीं तो वुमेन और मैन का चाइल्ड के साथ में लेके कर लीजिए। आप जैसा कन्वीनियंट हो उस तरीके से कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं चाइल्ड, वुमेन और मैन को एक तरफ लेके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चाइल्ड और वुमेन का टोटल एवरेज कितना है 44 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 6 + 14 20 पीपल। सिमिलरली मेल का कितना है 80 एवरेज है और टोटल नंबर ऑफ मेल कितने 16। ठीक है, एलिगेशन आप इस्तेमाल कीजिएगा, इनके बीच का डिफरेंस 36 और इनका टोटल 36। एलिगेशन से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको 60 आ जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ये जो सवाल है दोस्तों, इसको मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। पहला एक सिंपल तरीका रहेगा जिसमें बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस रहेंगे, अगला तरीका जो रहेगा वो एलिगेशन वाला रहेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो बिल्कुल एलिगेशन प्रेमी रहते हैं। जहां पे भी आपको मिक्सचर का सवाल दिखा उनको यही रहता है कि इसे एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, एलिगेशन से बना के बताइए। देखिए एलिगेशन एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जरूरी नहीं है कि हर समय आपको ब्रह्मास्त्र चलाना पड़े। जहां पे चीजें छोटे मोटे कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाती है वहां पे छोटे मोटे तरीके इस्तेमाल कर लीजिए। जहां पे ऐसा लग रहा है कि नहीं एलिगेशन ज्यादा यूजफुल है वहां पे एलिगेशन यूज कीजिए। 330 ml of milk and water solution in the ratio 4:3 is mixed with 770 ml of alcohol and water। इस चीज को आपको ध्यान देना है, पहले वाले में मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन था, दूसरे में अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है। कई बार क्या होता है कि मिल्क वाटर ध्यान में रहता है तो आप हर चीज को मिल्क वाटर लेके सॉल्व कर लेते हैं और वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती है। ध्यान रखो कि यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे मिल्क नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल है। सिमिलरली पहले वाले में अल्कोहल नहीं है। एंड वाटर सॉल्यूशन इन द रेशियो 4:3 रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर। सवाल ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, क्योंकि फाइनली आपको वाटर पूछा गया। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका एक तो ये हो सकता है कि आप 330 में से 4:7 के हिसाब से इसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकाल लो, 770 में से 4:3 के हिसाब से अल्कोहल और वाटर की क्वांटिटी निकाल लो। वाटर पहले और दूसरे में जितना है ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। देखिए आप ये कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स लेके, मिल्क 4 है, वाटर 7, तो टोटल कितना हुआ 11, करेक्ट। दूसरे में कितना है, मिल्क वाटर 3 है, अल्कोहल 4 है, टोटल कितना हुआ 7। 11 को 33 बनाना है, इंटू 3 करेंगे। देखिए मैं 330 नहीं कर रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 7 को 77 बनाना है, वाटर अगर मैं ऐड करता हूं तो 54/110 आ रहा है। समझ में ये बात, मतलब 110 ml में 54 ml पानी है, तो 1100 में कितना होगा 540 ml। समझ में ये बात, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब आगे सॉल्व करते हैं एलिगेशन प्रेमी लोगों के लिए, जिन्हें एलिगेशन बहुत पसंद है। देखते हैं कि एलिगेशन से ये सवाल किस तरीके से होगा। क्योंकि आपको सिर्फ वाटर की क्वांटिटी निकालने के लिए पूछा गया है, तो पूरे सोल्यूशन में वाटर का रेशियो लेके चलिए। देखिए पहले वाले में वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क एंड वाटर, मतलब वाटर 7 है और टोटल 11 हो रहा है, तो पहले वाले में वाटर का रेशियो जाएगा 7:11। सिमिलरली दूसरे मिक्सचर में वाटर का रेशियो क्या है, 3:7, और इन्हें मिलाया किस रेशियो में जा रहा है, 3:7 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। इस तरीके से आपका एलिगेशन बनेगा। एक्स की वैल्यू निकालना है। अगर आपको एलिगेशन सॉल्व करना आता है तो एक्स की वैल्यू आपकी निकलेगी 27/55। समझ में आया? कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे टीडीएस रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शंस वगैरह हैं, या तो आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बढ़ा के करो, किसी भी तरीके से करो, जैसे आपको आसानी लगती है उस तरीके से कीजिए। लेकिन एलिगेशन का सीन ये है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से आपका एलिगेशन बनेगा कि भैया अगर 55 ml का सैंपल है तो उसमें 27 लीटर वाटर है, लेकिन हमारे पास सैंपल कितना है, 1100 का। 55 मतलब 1100 का 20 गुना, तो 27 का 20 गुना 540 ml। समझ में ये बात? वाटर 540 ml यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 3 bottle with the capacity in the ratio 1:2:3 is filled with water and milk solution in the ratio 1:2, 2:3 and 3:4 respectively. Content of all the bottles are poured in a large container. Ratio of water and milk in the container is। देखिए आप ये मान के चलिए कि एक लीटर का बॉटल था, एक 2 लीटर का और एक 3 लीटर का बॉटल था। तीनों में अलग अलग रेशियो में मिल्क और वाटर है। फाइनली आपने क्या किया, तीनों के कंटेंट को एक बॉटल में डाल दिया। 6 लीटर का कंटेंट, 6 लीटर का सोल्यूशन आपने बना लिया, और इस सोल्यूशन में आपको बताना है कि वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। मैं आपको बोलूँ कि हर चीज़ को आप लीटर मान के चलिए। किस तरीके से, ये जो 1, 2, 2, 3, 3, 4 है, सबको लीटर में नोट कर लीजिए। तो आप कैसे करेंगे, पहले में मिल्क वाटर 1 और 2, तो टोटल कितना होनी चाहिए क्वांटिटी, 3 होनी चाहिए। दूसरे में मिल्क और वाटर, दूसरे में वाटर और मिल्क 2:3, तो टोटल क्वांटिटी 5 होनी चाहिए। सिमिलरली 3 और 5 का टोटल क्वांटिटी 7 होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे फोकस कीजिए। आपको इस चीज को 1:2:3 की रेशियो में लेके आना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 3, 5 और 7 तीनों को प्राइम है, तो सबसे पहले तो इसको आप बराबर कर लीजिए। उसके बाद फिर 1:2:3 मतलब दूसरे वाले में 2 मल्टीप्लाई, तीसरे वाले में 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर वाले में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड वाले में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से क्या होगा कि पहला और दूसरा बराबर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को आपको डबल करना है, तो आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे वाले में 3 × 5 15 से मल्टीप्लाई करने पे वो बराबर आता है, आपको 3 गुना चाहिए, तो आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इतने बड़े बड़े नंबर से फिर मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, कंफ्यूजन वाली बात है। आप दूसरे तरीके से भी करके देख लिए, कैलकुलेशन तो इतना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है कि छोटे छोटे नंबर्स हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएगी। देखिए जो चीज़ें हमने नंबर निकाली थी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले वाले को 35 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 70। दूसरे वाले को 42 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा आपका 126। तीसरे नंबर को 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 135, और ये हो जाएगा 180। ठीक, ये सारी चीज़ें जो मैं कैलकुलेशन आपको बताया ये वर्बली हो जाएगी। फाइनली जो चीज़ आपके सामने आ रही है उन नंबर को ऐड कर लीजिए। आप नंबर ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर कंटेंट 254 और मिल्क कंटेंट 376 आ रहा है। सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको फाइनल रेशियो मिलता है 127:188। ठीक, इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए एलिगेशन ज़्यादा सुटेबल है या जो पहला तरीका मैंने आपको बताया वो सुटेबल है। आप किसी भी एक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिलहाल के लिए मैं वाटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। पहला जो कंटेनर है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, 1/3। दूसरे कंटेनर में 2/5। रेशियो क्या था, 1:2 का रेशियो था। ठीक है, एलिगेशन से करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में आप जब दोनों मिला लेते हैं फाइनल क्वांटिटी आपको मिलेगी, फाइनल रेशियो आपको मिलेगा 17:45।
ये वाटर का रेशियो है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 1:2 को आप 3 से मिला रहे हैं, मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 3 लीटर हो गया और ये भी 3 लीटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी रेशियो है उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो एवरेज रेशियो आपका निकल जाएगा, क्योंकि अब क्वांटिटी आप बराबर ऐड कर रहे हैं, ठीक। 17:45 को अब अगला जो मिक्सचर है उसमें रेशियो कितना है, 3:7। ये मैंने इस तरीके से लिख लिया है। 17:45, 3:7, दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, आपको यहां से रेशियो मिल जाएगा 127/315। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएगा 127/315। अब ये जो 127/315 है ये वाटर का रेशियो है टोटल मिक्सचर में। अब अगर आपको वाटर और मिल्क का रेशियो लेना है तो 315 में से 127 घटा दीजिए, आपको सेम रेशियो मिल जाएगा वाटर और मिल्क का 127 डिवाइडेड बाय 188। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के जो 5 सवाल हमने लिए वो आपको समझ में आएंगे किस तरीके से इन्हें बनाना है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।